हे एवरीवन, वेलकम टू करियर विद अस। सो जे.एंड.के कल्चर का मैं सेकंड पार्ट यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने फर्स्ट पार्ट में जितने भी फोक डांसेस हैं, जम्मू एंड कश्मीर के फोक डांसेस, म्यूज़िक और जितने भी बन सकते थे आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जा सकते हैं, वो मैंने अच्छे से आपके यहाँ पर बता दिए थे। और आज मैं सेकंड पार्ट यहाँ पर लेकर आया हूँ, जिसमें हम फेयर्स एंड फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के जितने भी मेले लगते हैं और जितने भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं हिंदूज़ और मुस्लिम्स के द्वारा मोस्टली, तो वो हम सारे यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और उससे पहले अगर आप दोस्तों पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर ऑलरेडी जीकेपी बॉर्डर बटालियन का पूरा कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने हिस्ट्री टोटली कंप्लीट कर ली है और मैथ भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये सारी वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको हिस्ट्री, मैथ और जीकेपी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2022 के नाम से प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, जिसको आपको ज़रूर चेकआउट करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी जो आपके एग्ज़ाम में काम आने वाली हैं। तो ये सारी वीडियोस आप लिंक में जाके भी देख सकते हो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन में भी आपको ऊपर आ रहा होगा। नहीं तो आप हमारे चैनल में जाके विजिट कीजिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में ये सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो फेयर्स एंड फेस्टिवल की बात करें तो जे.एंड.के में बहुत सारे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हैं जो मनाए जाते हैं। हिंदूज़ के द्वारा भी मनाए जाते हैं और मुस्लिम्स के द्वारा भी और सिख्स के द्वारा भी यहाँ पर मनाए जाते हैं। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हिंदूज़ और मुस्लिम्स के द्वारा ही यहाँ पर मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम कश्मीर वैली की बात करेंगे, कश्मीर रीजन की, जिसमें हिंदूज़ के सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फेस्टिवल के बारे में। उसके बाद मुस्लिम्स के फेस्टिवल्स की भी बात साथ में करेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट फेमस हिंदू फेस्टिवल है जो कश्मीर में मनाया जाता है, वो है खीर भवानी। भवानी का जिसमें मतलब है गिवर ऑफ लाइफ। भवानी किसको बोलते हैं? माता रानी का ही एक रूप को हम भवानी बोलते हैं, जैसे कि दुर्गा माता के रूप को ही हम यहाँ पर कश्मीर में भवानी बोला जाता है, जिसको बोलते हैं गिवर ऑफ लाइफ, जो कि हमें लाइफ देती हैं आगे। उसके बाद आता है, ये मेजर हिंदू फेस्टिवल है कश्मीर में हिंदूज़ का, यानी कि कश्मीरी पंडित और बाकी हिंदूज़ के द्वारा ये मनाया जाता है। उसके बाद आता है खीर भवानी टेम्पल इन तुल्ला मुल्ला विलेज। ये खीर भवानी टेम्पल है एक, कहाँ पर है ये? तुल्ला मुल्ला विलेज है, जो कि कहाँ पर है? गंदरवाल में, जो आपको विलेज देखने को यहाँ पर ये मिलता है। उसके बाद आगे सेलिब्रेटेड ऑन ज्येष्ठ अष्टमी। ये इंपॉर्टेंट है, ज्येष्ठ अष्टमी को ये मनाया जाता है। अष्टमी मतलब क्या होता है? 8, यानी कि जो ज्येष्ठ मंथ होता है उसकी 8 तारीख को ये मनाया जाता है, जो कि पड़ता है हमारा इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जून में। ये आपको पूछे जाते हैं कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बताइए ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना कब मनाया जाता है, ज्येष्ठ अष्टमी को। ये किसके मैं बात कर रहा हूँ? ये हिंदू कैलेंडर जो होता है उसके ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ, ज्येष्ठ महीना। उसके बाद आता है डेडिकेटेड टू रगन्या देवी, माँ रज्ञा देवी, रजनी या रगन्या भगवती। ये सारे नाम भवानी को ही यहाँ पर दिए हैं। और इस दिन लोग करते क्या हैं एक्चुअली? जो खीर का मतलब क्या होता है? खीर सभी को पता होगा, खीर जो हम खाते हैं घरों में बना के, मिल्क और राइस का कॉम्बिनेशन। और ये खीर उस दिन ये भवानी को चढ़ाते हैं। उस जिस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन हम जो खीर हैं वो भवानी के आगे चढ़ाते हैं, उनको ऑनर करते हैं। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पे शिवरात्रि, मोस्ट फेमस, और कश्मीर में इसको हेरत के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना आपको, हेरत। शिवरात्रि का मतलब क्या होता है? नाइट ऑफ शिवा। सभी को पता है शिवरात्रि नाम से पता चल रहा है। और कश्मीर में इसको कौन से नाम से जानते हैं? हेरत के नाम से। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद आता है कश्मीर में सेलिब्रेटेड ऑन त्रयोदशी, यानी कि त्रयोदशी का मतलब होता है 13th, हिंदी में इसका मतलब होता है 13th ऑफ फाल्गुन। ये भी कौन सा मंथ हुआ? ये भी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फाल्गुन मंथ में मनाया जाता है, जिसमें जो कि हमारा इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से फरवरी और मार्च के बीच में पड़ता है। ये जो डेज़ हैं ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद रेस्ट ऑफ इंडिया, ये कश्मीर में मनाया जाता है त्रयोदशी को, लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पूरे इंडिया में चतुर्दशी को मनाया जाता है, यानी कि 14 तारीख को ये पूरे इंडिया में सेलिब्रेट करी जाती है शिवरात्रि। और शिवरात्रि क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं? शिव की पूजा को, इस दिन शिव और पार्वती की जो शादी हुई थी उसको सेलिब्रेट करते हैं। और बाकी भी जितने मतलब कुछ लोग किसी और तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन शिवरात्रि को पूरे इंडिया में सेलिब्रेट यहाँ पर करा जाता है। अगला आता है हमारे पास बैसाखी। बैसाखी सेलिब्रेटेड ऑन 13th और 14th अप्रैल। या तो 13 को मनाई जाती है या 14 को मनाई जाती है। वो हमारा होता है डे के हिसाब से कि हिंदू कैलेंडर में कौन सा डे चल रहा है। और इसमें नेशनल हॉलीडे भी होती है साख संक्रांति के नाम से पूरे इंडिया में। और इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया, यानी कि इस दिन लोग अपनी जो फसल होती है सर्दियों की फसल, रबी क्रॉप, उसको काटते हैं, उसको काटना शुरू करते हैं बैसाखी वाले दिन को। और ये बैसाखी यानी कि बैसाख मंथ में ये सेलिब्रेट करी जाती है बैसाखी। और इसमें अकॉर्डिंग टू सिखिज्म, यानी कि सिख भी इसको मनाते हैं। वो क्यों मनाते हैं? इस दिन वो मानते हैं कि बर्थ ऑफ खालसा हुआ था बाय 10th सिख गुरु। खालसा क्या था? खालसा का ग्रुप बनाया गया था, जो कि बनाया गया था, वो आप मेरे को बताओगे कमेंट में, ठीक है? यहाँ पर मैंने रेज़ कर दिया है क्योंकि आपके लिए भी कुछ होना चाहिए ना। तो खालसा का ग्रुप बनाया गया था उस टाइम पर फाइट के लिए। वॉरियर्स का एक ग्रुप था, जिसमें वॉरियर्स को जो लड़के थे उनको नाम दिया गया था सिंह। सिंह यानी कि शेर का रिलेटेड होता है, ये शेर सिंह को बोलते हैं।
ठीक है। और लड़कियों को बोला गया था कौर, KOUR कौर। उसी टाइम से ये जो सिंह और कौर है वो आज भी हमें देखने को मिलता है सिखिज़्म में। और ये कब बनाया गया था, ये जिस दिन हम बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं उस दिन जो सिखिज़्म के लोग हैं यानी कि सिख लोग हैं वो भी बैसाखी को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन खालसा की फाउंडेशन हुई थी। और किसने करी थी ये आपको कमेंट में बताना है। भाई 10th सिख गुरु मैंने आपको हिंट दे दिया है, आपको गूगल करना है कि 10th सिख गुरु कौन थे और कमेंट में मेरे को आंसर बताना है। ठीक है। उसके बाद आता है खिच अमावस या यक्ष अमावस्या, या तो इसको खिची अमावस्या बोलते हैं और या यक्ष अमावस्या बोला जाता है। प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो पहले बोल रहा हूँ, माफ़ कर देना, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से बोलते हैं, तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो आप मेरे को बता देना अगर कहीं मेरे से गलती हो। खिच अमावस्या सेलिब्रेट कर जाती है ऑन अमावस्या ऑफ पोष मंथ जो होता है ना, दिसंबर और जनवरी में पड़ता है ये। और ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पोष मंथ के अमावस्या वाले दिन मनाई जाती है। और इस दिन लोग क्या करते हैं, खिचड़ी वगैरह भगवान के आगे चढ़ाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है अगला पान कुछ भी बोल सकते हो। पन जो है इसका मतलब क्या होता है, थ्रेड, यानी कि इसमें लोग क्या करते हैं दिन वर्शिपिंग ऑफ ट्विन एग्रीकल्चर गॉडेस, यानी कि ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, ये तो याद रखना सबसे पहले। कौन सी एग्रीकल्चर गॉडेस की पूजा करते हैं, बिबा एंड गड़बा की। और किस दिन मनाया जाता है ये, जिस दिन पूरे इंडिया में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है उस दिन ही ये पन फेस्टिवल कश्मीर में देखने को मिलता है। और ये एक हिंदू फेस्टिवल है। गणेश चतुर्थी किस दिन मनाई जाती है ये भी आपको कमेंट में मेरे को बताना है। और डे बताना है आपको हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, इंग्लिश कैलेंडर नहीं, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आपको बताना है कि गणेश चतुर्थी किस दिन सेलिब्रेट करी जाती है पूरे इंडिया में। तो ये आपका होमवर्क हो गया आज के लिए। ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे नवरोज़ या नवरे, यहाँ तो इसको नवरोज़ बोलते हैं या नवरे बोला जाता है। सेलिब्रेटेड बाय शिया मुस्लिम भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा हिंदू फेस्टिवल है जिसको मुस्लिम भी सेलिब्रेट करते हैं, तो कौन सा है वो, नवरोज़ यानी कि नवरे। नवरोज़ का मतलब क्या होता है कि इस दिन 9 डे ये पूरा फेस्टिवल चलता है। नवरोज़ का मतलब क्या होता है 9। और इस दिन क्या होता है, कश्मीरी पंडित क्या करते हैं, देयर न्यू ईयर्स डे, यानी कि उस दिन इसको वो अपना न्यू ईयर डे मानते हैं ऑन फर्स्ट डे ऑफ ब्राइट हाफ ऑफ मून ऑफ चैत्र का जो एक्चुअली होता क्या है कि ये क्या लिखा है, फर्स्ट डे ऑफ ब्राइट हाफ ऑफ मून ऑफ चैत्र, ये सारा हिंदू कल्चर से यानी कि हिंदू मैथोलॉजी से रिलेटेड है। कि उस दिन क्या होता है कि जैसे जो चैत्र मंथ जैसा आपका है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ ये क्या लिखा है। होता क्या है ना कि जो हमारे मंथ होते हैं ना वो कुछ इस तरह से होते हैं कि फर्स्ट 13 डे जो होता है वो उसको हम बोलते हैं कृष्ण, और जो लास्ट वाले 13 डे होते हैं उसको हम बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष और दूसरे को हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। जो शुक्ल पक्ष होता है ना उस दिन क्या होता है कि जो हमारा मून है वो ब्राइट होना शुरू हो जाता है, यानी कि आधा मंथ जब हो जाता है 15 डेज हो जाते हैं उस दिन जो है क्या है कि उसके बाद पहले ये अमावस्या होती है यहाँ पर चलते वो आधा हो जाता है और उसके बाद जो है वो मून ब्राइट होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो चैत्र का फर्स्ट डे ये नहीं होगा, चैत्र का फर्स्ट डे होगा जो 16th डे होगा, यानी कि जब मून ब्राइट होना शुरू हो जाता है उस दिन इसको सेलिब्रेट यहाँ पर करा जाता है। मैंने यहाँ पर थोड़ी बताने की कोशिश करी, एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये आपको समझाने के लिए बताया मैंने यहाँ पर कि इसका मतलब एक्चुअली में होता क्या है, फर्स्ट डे ऑफ ब्राइट हाफ ऑफ मून ऑफ चैत्र के फर्स्ट डे कौन सा होता है, ये ब्राइट हाफ वाला जो कि 16 डे आता है। एक्चुअली में बताया ना मैंने आपको कैसे आता है, बस उसी की तरह आपको याद रखना। अगर याद नहीं रहता, समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, बस आपको याद रखना कि कब मनाया जाता है, फर्स्ट डे ऑफ ब्राइट हाफ ऑफ मून ऑफ चैत्र जो कि मार्च अप्रैल में पड़ता है। चैत्र अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कैलेंडर चैत्र मंथ मार्च या अप्रैल के बीच में पड़ता है। उसके बाद आता है टुलिप फेस्टिवल। ये फेस्टिवल एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल के मंथ में, पॉपुलर अमंग टूरिस्ट एंड लोकल पीपल। उसके बाद आता है स्नो फेस्टिवल, बिगिनिंग ऑफ विंटर स्पोर्ट्स गेम यहाँ पर होती है और यहाँ पर ऑर्गेनाइज बाय टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एट गुलमार्ग, यानी कि JNK का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इसको ऑर्गेनाइज करवाता है दिसंबर के मंथ में। उसके बाद आते हैं कुछ मुस्लिम फेस्टिवल्स जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आते हैं ईद उल फितर। इसमें फ़ितर का मतलब क्या होता है, एक अरेबिक टर्म है जिसका मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ फास्ट, यानी कि इसके पहले जो होता है वो पूरे फास्ट चल रहे होते हैं, इनके पूरे दिन मुस्लिम्स के कौन से होते हैं वो फास्ट, वो आपको मेरे को कमेंट में बताना है। सभी मुस्लिम्स को पता होगा और हिंदूज़ को भी पता होगा। और ये क्या होता है, ये किसको सेलिब्रेट करते हैं, ये एंड ऑफ रमज़ान मंथ, यो कि एंड रमज़ान मंथ से पूरा जो चल रहा होता है सारा वो इस दिन यहाँ पर एंड होता है और इसी को देखते हुए ईद उल फितर मनाई जाती है। और ये रमज़ान कौन सा मंथ है, ये इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से जो मंथ होता है इस रमज़ान उसको बोला जाता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, हिंदू कैलेंडर अलग होता है, इस्लामिक कैलेंडर अलग होते हैं। उसके बाद आता है ईद उल अधा। ये भी सभी को आई थिंक पता होगा, जितने मुस्लिम्स हैं उनको पता होगा, जो जिनको नहीं पता वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ।
इसको हम मनाते हैं फीस्ट ऑफ सेक्रीफाइस, यानी कि इस दिन सेक्रीफाइस हुआ था सबसे बड़ा। और ये सेक्रीफाइस क्या था, अगर पता है तो आपको कमेंट में बताना, नहीं तो मैं बताता हूँ। इस दिन हम किसके सेक्रीफाइस को ऑनर करते हैं, विलिंगनेस ऑफ इब्राहिम को। इब्राहिम कौन था, इब्राहिम जो कि एक मुस्लिम था, उसको क्या था, उसका एक बेटा था और उसको यानी कि उसको क्या बोला गया था कि आप अपने बेटे की बलि दे दो, और उसने बिना सोचे समझे ये करने की मतलब मान गया था कि ये करना है, लेकिन हुआ नहीं था। बस बाद में ऐसा, बाद में एक जानवर की बलि दी गई थी इसके द्वारा, लेकिन इसके जो मतलब ये इसने आज्ञा मान ली थी, आप मान सकते हैं ऐसा कि मान गया था कि मैं अपने मतलब बेटे की बलि वगैरह दे दूंगा। तो इसको देखते हुए ही ये ईद उल अज़हा सेलिब्रेट करी जाती है। अगर मेरे से कोई कुछ गलती हो गई हो तो मेरे को माफ़ कर देना, मेरे को जितनी नॉलेज थी इसके बारे में वो मैंने बता दी है। जो मेरे मुस्लिम भाई देख रहे हैं वो मेरे को बता देना कि मैंने ठीक बताया कि गलत बताया, ठीक है। इसको हम ईद उल बकर के नाम से भी जानते हैं, जो कि जिसको लोकल लैंग्वेज में बकरी ईद भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं ईद उल अज़हा को। ये इस दिन क्या होता है, एंड ऑफ एनुअल हज, जो लोग हज करते हैं इसका एंड होता है, एनिमल सेक्रीफाइस होता है, ये मैंने बताया। कब स्टार्ट होती है, बिगिनस ऑन दू अल हिजा और एंड होती है 13th ऑफ दू अल हिजा। ये भी सारा जो है वो इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से ही चल रहा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। उसके बाद आता है जम्मू प्रोविंस के कुछ फेमस फेस्टिवल्स और फेयर्स। सबसे पहले यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जीडी मेला, और ये कहाँ पर होता है, ये जीडी एक गाँव है, वहाँ पर ही हमें देखने को मिलता है जम्मू के अंदर। और ये कब होता है, अक्टूबर और नवंबर के मंथ में हमें देखने को मिलता है। एनुअल होता है, यानी कि हर साल होता है। और किसकी सेलिब्रेट करते हैं हम, बाबा जीतू के ग्रेट सेक्रीफाइस को यहाँ पर सेलिब्रेट करा जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड फार्मर्स फेयर, क्योंकि बाबा जीतू भी एक फार्मर थे, ठीक है। और सिम्बलाइज करता है ये करेज ऑनेस्टी को, जो भी मतलब बाबा जीतू ने यहाँ पर किया था, उनके करेज और ऑनेस्टी को ये सेलिब्रेट हम यहाँ पर करते हैं। उसके बाद आता है लोहड़ी। सभी को पता होगा लोहड़ी काफ़ी फेमस फेस्टिवल है जे&के और पंजाब का विंटर फोक फेस्टिवल है ये, ऑल्सो कॉल्ड एज लल लोई। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, LALLOI, लल लोई किसको बोला जाता है, लोहड़ी को। और इस दिन हम करते क्या हैं, बोन फायर करते हैं, लोग आग जलाते हैं और उसके आसपास में डांस वगैरह या कुछ भी गाना वगैरह गाते हैं, सॉन्ग डांस बोन फायर करके साइड में इसके ये सब करते हैं। ऑफिशियल हॉलीडे होता है ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू में इसको ऑफिशियल हॉलीडे माना जाता है। इस दिन छुट्टी होती है सभी डिपार्टमेंट्स में। ये किस दिन सेलिब्रेट करा जाता है, पूरे इंडिया में जब मकर संक्रांत होती है ना, पूरे इंडिया में सबको पता है कि मकर संक्रांत कब मनाई जाती है, 14 तारीख को। उसकी एक रात पहले यानी कि 13th ऑफ नाइट को ये सेलिब्रेट करी जाती है लोहड़ी। इसको कौन कौन सेलिब्रेट करता है, हिंदुज़म, सिख्स और मुस्लिम्स भी इसको सेलिब्रेट करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है द मोस्ट फेमस बहु मेला। ये कहाँ पर लगाया जाता है, बहु फोर्ट है जो जम्मू में, ऑन तवी रिवर बैंक, यानी कि किसके किनारे है ये, तवी रिवर के किनारे ये बहु मेला लगता है और बहु फोर्ट में यहाँ पर लगाया जाता है। ये बहु फोर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। जो बहु फोर्ट है ये किसने बनाया था, ये बनाया था राजा बहुलोचन ने। और इसकी मरम्मत किसने कराई थी, रिनोवेशन किसने कराई थी, महाराजा रणजीत सिंह ने। ये आपको सारा याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर एक रिलीजियस प्लेस भी है जिसको हिंदू गॉडेस काली के नाम से जो जानते हैं, और लोकल इसको बावे वाली माता के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये फेस्टिवल ड्यूरिंग ट्वाइस ईयर, यानी कि हर साल ये 2 बार मनाया जाता है। और आपको यहाँ पर बताना है मेरे को कमेंट करके एक और चीज़ की, जो एक बाहू फोर्ट के साथ ही एक बोटॉनिकल गार्डन है, उसका नाम क्या है, बोटॉनिकल जो गार्डन है सभी को पता होगा, आई थिंक जो जम्मू से हैं और जो कश्मीर से हैं उनको गूगल करना है और मेरे को बताना है कि बाहू फोर्ट के साथ एक बोटॉनिकल गार्डन है, उसका नाम क्या है। आई थिंक सभी को जे&के के जो लोग हैं उनको पता होगा, नहीं पता तो आप कमेंट में देख लेना, कमेंट में किसी ने बता दिया होगा, अगर नहीं बताएगा तो मैं बता दूंगा अगली वीडियो में। उसके बाद आता है परमंडल मेला। ये पिछली बार भी आई थिंक एग्जाम में पूछा गया था, JKP के एग्जाम में। तो ये परमंडल मेला कहाँ होता है, परमंडल में होता है। इसको जो हम छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं, और ये सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जम्मू नहीं सांबा डिस्ट्रिक्ट में ये परमंडल जगह पड़ती है, जिसको छोटी काशी के नाम से भी बुलाया जाता है। और ये किस दिन मनाया जाता है, महाशिवरात्रि, जिस दिन शिवरात्रि होती है उस दिन ये परमंडल मेला मनाया जाता है। और ये इसमें कौन सी रिवर बहती है, देविका रिवर या देवक रिवर जिसको हम बोलते हैं, ये यहाँ से बहती है। और इस दिन लोग जो परमंडल मेला होता है यानी कि महाशिवरात्रि होती है, इस दिन यहाँ पर लोग इसमें से क्या करते हैं, मिट्टी यहाँ पर रेत होती है, रेत को खोद के यहाँ से पानी निकालते हैं और उसी के साथ नहाते हैं और अपने आप को एक किस्म से मान सकते हो कि पवित्र करते हैं या कुछ ऐसा आप बोल सकते हो। ये एक्चुअली होता क्या, ये 12 मेलाज होता है यहाँ पर। एक तो हो गया ना परमंडल मेला जो महाशिवरात्रि के दिन होता है, और पूरे साल यहाँ पर मेला लगा रहता है, यानी कि हर मंथ इसको अलग नाम से जानते हैं पूरे साल, यानी कि 12 महीनों में 12 मेले यहाँ पर लगाए जाते हैं और 12 ही इसके नाम होते हैं।
12 हर साल हर मंथ इसका अलग एक नेम होता है। तो ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद दिवाली आता है। दिवाली का आई थिंक मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं होगी, सभी को पता होगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी ने आई थिंक दिवाली के बारे में तो पढ़ा ही होगा। अगर नहीं पता है तो बता देना मेरे को। इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मैं बता देता हूँ। ये कार्तिक मंथ में मनाया जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। कार्तिक मंथ कब पड़ता है हमारा? अक्टूबर और नवंबर के बीच में हमें देखने को मिलता है। कभी दिवाली अक्टूबर में चली जाती है इसलिए, कभी नवंबर में चली जाती है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये हमेशा कार्तिक मंथ में ही आती है। उसके बाद सेलिब्रेटेड आफ्टर 20 डेज ऑफ दशहरा, यानी कि दशहरा फेस्टिवल के 20 दिन बाद दिवाली मनाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला। ये भी 3 दिन चलता है। ये मानसर में चलता है, मानसर लेक सभी को पता होगा, ठीक है। मानसर जगह यहाँ पर कुछ आइटम्स को सेल वगैरह करा जाता है, ठीक है। बाय JNK टूरिज़्म डिपार्टमेंट, यानी कि JNK का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज़ करा जाता है। और बैसाखी मंथ में ही इसको भी सेलिब्रेट करा जाता है, मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला को। तो ठीक है, ये हो गया मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके फेयर्स एंड फेस्टिवल आपके पूछे जा सकते थे एग्ज़ाम में, जो आपके पूछे जाएंगे वो इसी में से आएंगे, इसके बाहर नहीं जाने वाला कोई। मैंने जितने भी बन सकते थे फेयर्स एंड फेस्टिवल और इसके पहले फोक डांस जो मैंने आपको कराए हैं वो सारा आपको यहीं से देखने को मिलेगा। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया तो आपका सारा का सारा यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके अगर PDF चाहिए तो PDF मैं पूरी कंप्लीट एक बार जब JNK कल्चर हो जाए तो पूरी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप साथ साथ में नोट्स बनाया करिए, जिससे आपको अच्छे से याद रहेगा। तो और इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं करा तो इंस्टाग्राम पर career.with_us आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, career.with_us को फॉलो कर लो। और वहाँ पर मेरे को कुछ भी आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और कुछ भी पूछ सकते हो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और वीडियो आप बोल रहे थे थोड़ा लंबा करने के लिए, तो देखिए लंबा हो गया ऑटोमेटिकली। और शेयर वगैरह करना आगे अपने दोस्तों के साथ जो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो चलिए मिलता हूँ आपसे ऐसी ही अगली और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।